प्रदेश में 1,25,000 नई भर्तियां की जाएंगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने अपने बजट भाषण में युवाओं, किसानों, उद्यमियों, महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने सिंचाई और पेयजल के लिए घोषणाएं करते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना शुरू करने के साथ ही 1,500 हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल लगाने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 50,000 नए कृषि कनेक्शन देने की भी घोषणा की। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चिकित्सकों के 750 और पैरामेडिकल के 1,500 नए पद सृजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिट इंडिया की तर्ज पर 50 करोड़ रुपए की लागत से फिट राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। वित्त मंत्री ने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में स्पोर्ट्स कोटा लागू करने की भी घोषणा की। इसके अलावा राजस्थान रोजगार नीति 2025 के साथ ही राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश में 8 नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रदेश में सड़कों के तंत्र को मजबूत करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाया जाएगा। साथ ही 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने लोगों को सुरक्षा देने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू करने की भी घोषणा की। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5,123 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मैं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी आरंभ करने की घोषणा करती हूँ। निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही प्रदेश पर सतत रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेवरेज कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट्स बिजली प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष स्टेट हाईवेज, बाईपास रोड्स, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, आरओबीज व आरयूबीज, ब्रिजेस आदि के निर्माण, रिपेयर तथा उन्नयन के कार्य 5,000 करोड़ से अधिक की लागत से हाथ में लिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष प्रदेश में अर्थव्यवस्था की जीवन धारा के रूप में 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज के कार्य लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बीओटी पर हाथ में लिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में आमजन को यातायात की सुविधा सुलभ कराने तथा यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबंधन की दृष्टि से रोडवेज के द्वारा 500 नई बसें जीसीसी मॉडल पर उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देते हुए केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में स्थापित राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा इको टूरिज्म साइट्स त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, विनेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए व्यय कर
ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। 8 प्रदेश में 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जेन जी अपनी इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग प्रदेश के विकास में कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इन स्टार्टअप्स से आज 36,000 युवा जुड़ रहे हैं। आगामी वर्ष 1,500 नए स्टार्टअप्स बनाते हुए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से फंडिंग उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को NFSA के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा। अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित हैं। कानून व्यवस्था प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यकता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन विशेषकर हमारे बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें तथा आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम एवं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का इकोसिस्टम वातावरण मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य से स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया है, जहां स्मार्ट का अभिप्राय है S for strategic, M for meticulous, A for adaptable, R for reliable and T for transparent। इस गाइडिंग प्रिंसिपल को आत्मसात करते हुए प्रदेश में सर्वेलेंस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए मैं राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्षों में 1,000 वाहन उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।